हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरी सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी सेम नहीं रहता और आप अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को हासिल करते हैं। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और इन पवित्र वचनों को सुनना आपकी जिंदगी को बदलेगा। आज का पवित्र वचन, अपने आप को पहचाने। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन एस्तर 5 अध्याय उसके 1 वचन में लिखा है, तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह 38 साल के रोगी के पास गए तो यीशु मसीह ने पूछा कि तू चंगा होना चाहता है। समस्या ये नहीं है कि वह रोगी था, बल्कि ये थी कि वह लंबे समय से रोगी था, और जब आपकी बीमारी गरीबी लंबी हो जाती है, वह आपके जीवन में ज्यादा समय तक रहती है, तो फिर वह एक श्राप बन जाता है, जिसको तोड़ने के लिए यीशु उसके पास गए। एक कुली था जो स्टेशन पर सामान ढोने का काम करता था, और जब उसको मालूम पड़ा कि स्टेशन में वाईफाई लगा है, तो वह उसके साथ नेट को अपने मोबाइल से जोड़कर हेडफोन लगाकर काम भी करता था और साथ में आईएएस की पढ़ाई भी करता था, और आज वे आईएएस है। जब तक आप ये पहचानते नहीं कि आप कौन हैं, तब तक परमेश्वर भी आपको आशीषित नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, एस्तर एक यहूदी थी और बचपन से ही उसको उपवास रखना, प्रार्थना करना, वचनों पर चलना सिखाया गया था। और बाइबल कहती है, जब वह राजा के पास गई तो और भी लड़कियां उनके साथ थी, तो उसने राजा से कहा, जो कुछ मेरे लिए ठहराया गया है वह मुझे दे दो। उसने कुछ लालच नहीं किया। तब वहां पर किसकी महिमा हुई? परमेश्वर की, क्योंकि उसका स्वभाव बाकी लड़कियों से अलग था। आज आपका विवेक कहा जाता है जब आप चोरी करते हैं, जब आप गंदी फिल्में देखते हैं और आपके अन्य जाति दोस्त को ये मालूम है, और जब आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा नहीं होगी, तो फिर वहां पर सजा आएगी और आपके पास कोई सवाल नहीं होगा। आपको अपने आप को पहचानना है। अगर आप लेबर का काम करते हैं तो आप लोगों को सुसमाचार सुनाएं। आपने उस काम से शर्माना नहीं है। आप नहीं जानते कि आने वाले समय में आपका बेटा एक अफसर हो। आपने अपनी परिस्थितियों को नहीं देखना, आपको परमेश्वर के कामों को करना है। अगर आप झुक गए तो कोई भी आपको आशीषित नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आपको ये सोचना है कि आप मसीह में कौन है। आप परमेश्वर के कामों को, उसके गुणों को, उसकी महिमा को, उसके स्वभाव को प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और आप ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, मैं अपनी बुलाहट को पहचानूंगी और उसके अनुसार चलूंगी और आपके कामों को करूंगी। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।